ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब हम आपको ये तो बता ही रहे हैं कुंडली में कि हम एक साथ 3 ग्रहों का फल क्या होता है एक साथ बैठने पे, कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए। अब हम आज ले रहे हैं कि चंद्रमा और मंगल और बुध अगर तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाएं तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या दर्शाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है दुराचारी होते हैं, जिसके जो है तीनों ग्रह चंद्र मंगल और बुध, ये जरा सा याद करने वाली बात है। चंद्र मंगल और बुध अगर तीनों का एक साथ मिलन हो जाए कुंडली के किसी भी भाव में, तो ऐसा व्यक्ति जो है दुराचारी होता है, पापी होता है और बंधु बांधवों से हीन होता है। उसको कोई इष्ट मित्र भी उसको प्यार नहीं करता वो, और आजीविका भी हीन भी। तो वो जो है अपना जीवन को काटने के लिए भी उसके लिए भी उसको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। ऐसा आदमी जो है गुरुद्वारों में जाके भोजन प्राप्ति की, कई लंगर भंडारे में जाके भोजन की प्राप्ति के लिए जाता है और अपमानित भी होता है, समाज में अपमानित होता है। भाई ये करता कुर्ता तो कुछ है नहीं, ऐसा जो है अपमानित भी होता है। अत्यंत दीन होता है, दुखी होता है, बहुत गरीब होता है और नीच मनुष्यों की, क्योंकि जो गरीब होगा वो कहाँ बैठेगा, बेकार आदमी के साथ ही बैठेगा और उसकी जो संगति होती है वो जो है नीच व्यक्तियों के साथ होती है। तो ये देखा गया है जन्म पत्रिका में, जब किसी व्यक्ति के 3 ग्रह चंद्रमा बुध और मंगल एक साथ बैठ जाए तो व्यक्ति का स्वभाव इस प्रकार का माना गया है। और यदि अगर किसी व्यक्ति की जन्म पत्रिका में चंद्रमा मंगल और गुरु एक साथ बैठ जाए 3 ग्रह, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं इस विषय में हम आपको बतलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है क्रोधी होता है और स्त्री में आसक्त होता है, इसका जो ज़्यादा ध्यान रहता है वो स्त्री की तरफ ज़्यादा रहता है। किसका? जिसके 3 ग्रह चंद्रमा मंगल और गुरु एक साथ है, ऐसा व्यक्ति जो है स्त्रियों के प्रति ललायित रहता है और फोड़े फुंसी से युक्त होता है। इसको जो है शरीर में काफ़ी फोड़े फुंसी वगैरह शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति सुंदर शरीर वाला भी होता है। इनका जो देखने में जो है ऐसे व्यक्ति बहुत सुंदर होते हैं। और ये किडनैपिंग, अपहरणकर्ता वगैरह के जो में ऐसे कार्यों में ये लोग ऐसे ज़्यादा लिप्त होते हैं, जो किसी का अपहरण वगैरह करते हैं। इसमें इन लोगों की अगर कुंडली देखी जाए तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि ये ऐसे लोग चंद्र मंगल और गुरु से इनके ग्रस्त होते हैं। तो इनकी कुंडली में इन तीनों का योग जब बनता है तो ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का छीना झपटी, किसी की चैन खींचना, तो इस प्रकार के व्यक्ति ये कार्य करते हैं। और बलवान भी होते हैं, ताकतवर भी होते हैं। तभी तो करते हैं, जब ताकत होगी तभी कोई किसी को छीनेगा, झगड़ा मारेगा, झगड़े करेगा। और स्त्रियों के बड़े प्रेमी होते हैं और इनको औरतों से बहुत प्रेम होता है। इनके जीवन में और कुछ नहीं है, इनको बस स्त्री चाहिए जीवन में, और स्त्री को पुरुष चाहिए। ये दोनों के लिए लागू होता है, स्त्री पुरुष और स्त्री, ये नहीं कि केवल आदमी के लिए होता है, ये दोनों के लिए लागू होता है। और ऐसे व्यक्ति जो है पर स्त्री ग्रामी, जी कहते हैं ना, दूसरे की स्त्री की तरफ नज़र डाल देता है ऐसा व्यक्ति, ये ऐसी स्त्री दूसरे के पति की तरफ ध्यान जो आकर्षित हो जाती है, तो ये भी है। और सदैव प्रसन्न रहने वाले, और जो है आपने अपना मौज मस्ती ली और अपने जीवन को आनंदमय बनाते हैं। तो ये देखा गया है कि अगर चंद्र मंगल और गुरु तीनों एक साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति के जीवन में इसका प्रभाव इस प्रकार पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में चंद्र मंगल और शुक्र एक साथ बैठ जाए, मैं फिर अलग अलग विषयों पे बता रहा हूँ, अलग अलग ग्रहों के बता रहा हूँ। तो चंद्र मंगल और शुक्र अगर एक साथ बैठ जाए व्यक्ति की कुंडली में, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं इस विषय में हम बात करेंगे। तो ऐसे व्यक्ति जो है माता और स्त्री के प्रति दुष्ट स्वभाव वाले होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है सर्दी हर्दी भी बहुत लगती है ऐसे व्यक्तियों को, ठंड वगैरह जल्दी ठंड लग गई, गर्मी लग गई है, या ऐसा व्यक्ति को ये चीज़ भी जीवन में महसूस होता है। और निरंतर
घूमने फिरने वाला होता है, एक जगह ये टिक नहीं सकता। कहते हैं ना इसके पैरों में चक्र हैं, तो ऐसे व्यक्ति के ही पैरों में ये इस किस्म के चक्र होते हैं। चंचल स्वभाव वाला होता है और कुशल भी होता है। इसका स्वभाव भी चंचल होता है और कुशल भी होता है। लेकिन इसका जो पुत्र होता है ऐसे व्यक्ति का, वो शीलवान होता है, अच्छा होता है। ये इसमें चंद्र मंगल और शुक्र में देखा गया है। अब हम अगले विषय लेते हैं कि चंद्र मंगल और शनि अगर एक साथ बैठ जाए, किसी व्यक्ति की कुंडली में तीनों ग्रह एक साथ, चंद्र भी, शनि भी और मंगल भी, तो ये व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में हम बात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो है, माता उसके बाल्यकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र मंगल और शनि एक साथ बैठे हैं, ऐसे व्यक्ति की माता जब वो बच्चा होता है उसी समय चले जाता है। आपने देखा कईयों की माताएं, बेटों की माँ जो है माँ मर जाती है, तो ऐसे व्यक्ति की ही माता जो है मर जाती है। कब? जब कुंडली में चंद्र मंगल और शनि एक साथ बैठे हों किसी भी भाव में। और ऐसा व्यक्ति जो है शुद्ध स्वभाव वाला होता है, कुटिल और लोग द्वेष वाला और कलह प्रिय होता है। कलह, उसको जीवन में कलह बहुत अच्छा लगता है। क्यों? वो अपने जीवन में उदंड मचाता है और सदैव जो है दुखी रहता है। भाई जिसकी माँ मर जाएगी बच्चों में, वो सुखी कहाँ से होगा, तो दुखी ही रहेगा वो। तो ये तो है ही है। अब हम बात करेंगे, अगर चंद्रमा, बुध और गुरु तीनों ग्रह कुंडली में किसी भी भाव में बैठ जाए तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है और भाग्यवान, श्रेष्ठ मनोवृत्ति वाला भी होता है, यशस्वी और परम प्रसिद्ध होता है। वैसा व्यक्ति जो है अच्छा IPS वगैरह वगैरह इस प्रकार का व्यक्ति बन जाता है। और उसके जो मित्र हैं वो भी बहुत अच्छे, श्रेष्ठ होते हैं। तेजस्वी भी होता है और धनवान भी होता है। पुत्र, मित्र, स्त्री आदि का भी उसे भरपूर जो है सुख मिलता है। और कुशल वक्ता भी होता है। ये अपने बात को कहने में भी बड़ी कुशलता के साथ कहते हैं। जिनके एक साथ चंद्रमा, बुध और गुरु बैठ जाएं। अब हम बात करेंगे कि चंद्रमा, बुध और शुक्र अगर एक साथ कुंडली में बैठ जाएं, तीनों ग्रह, तो इसका व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इस विषय में हम आपको बतलाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा विद्वान होता है, और पर जो विद्वान के साथ में इसमें ईर्ष्या बहुत होती है। विद्वान तो होता है लेकिन जेलसी कहते हैं इसे, ईर्ष्या बहुत होती है। और धन का लोभी होता है, ये पैसों से बहुत प्रेम करता है। और दुराचारी भी होता है, और नीच वृत्ति वाला भी होता है। इसका जो स्वभाव होता है वो नीच प्रकृति का होता है, तो अच्छे कार्य करने वाला नहीं होता है। और नीच प्रकृति के द्वारा ही ये अपने जीवन का पालन पोषण भी करने वाला होता है। लेकिन श्रद्धा के संबंध में विशेष श्रद्धालु भी ये आदमी रहता है। मतलब किसी जैसे सेवा भाव में भी इसका थोड़ा सा ध्यान रहता है। भाई चलो कुछ गंदे काम किए तो कुछ अच्छे काम भी कर लो, कुछ भक्ति भाव, भंडारा भुंडरा भी करा दो। तो ऐसे व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करते हैं जिनके एक साथ चंद्र, बुध और शुक्र बैठे हों। ये ग्रह योग के बारे में आपको बता रहा हूँ। कुंडली में अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में चंद्र, बुध और शनि एक साथ बैठ जाएं तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं, इस विषय में बताते हैं आपको। तो ऐसा व्यक्ति जो है विनम्र होता है, नरम स्वभाव का होता है और संपूर्ण कलाओं का जानकार भी होता है। उसे हर प्रकार की कलाएं भी आती हैं और श्रेष्ठ बुद्धि वाला भी होता है, विश्वास पात्र भी होता है। ये भरोसे वाला आदमी भी जिसको आप कह सकते हैं। और किसी नेता वगैरह के साथ में अगर ये कार्य करे तो नेताओं के ये भरोसेमंद भी आदमी कहलाता है।
और किसी भी नगर ग्राम वगैरह में अगर ये जाए तो वहाँ अपना जो है आधिपत्य प्राप्त कर लेता है, और महाविद्वान भी होता है, और प्रियवादी भी होता है, और पंडित तथा जो है लंबे शरीर वाला, इसका शरीर जो है थोड़ा सा लंबा होता है, और गांठी किस्म का आदमी नहीं होता है, लंबे शरीर वाला व्यक्ति ऐसा माना गया, जिसके 3 ग्रह चंद्रमा, बुध और शनि एक साथ बैठे हैं। अब हम बात करेंगे चंद्रमा, गुरु और शुक्र अगर एक साथ किसी कुंडली में बैठ जाए तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। तो जातक की जो माता अत्यंत सुशील होती है, ऐसे व्यक्ति को जो माता मिलती है उसे सुशील मिलती है। देखो, ये मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ कि आदमी जब जन्म लेता है तो वो अपने भाग्य को लेकर आता है, तो उसे माता भी अच्छी मिलती है, ये नहीं कुमाता मिलती है, उसे अच्छी माता मिलती है, और वह विद्वान और कलाओं का ज्ञाता भी होता है, और मित्रज्ञ एवं शस्त्र ज्ञान वाला भी होता है, सुंदर शरीर वाला भी होता है, उसका शरीर भी सुंदर होता है, उसे देखने में अच्छा होता है, चतुर होता है, और किसी नेता वगैरह के साथ अगर वो बातचीत वगैरह करे तो उनका वह प्रिय भी कहलाता है। अब हम बात करेंगे चंद्रमा, गुरु और शनि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में एक साथ बैठ जाएं तो वह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है। चंद्रमा, गुरु और शनि, इन तीनों ग्रहों का कुंडली में क्या प्रभाव पड़ता है एक साथ बैठने पे। इस बात को याद रखना कि ये एक साथ बैठने पे है, ये 3 ग्रहों की युति है, ये सिंगल ग्रहों की नहीं है, अकेले अकेले बैठे ग्रहों की नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है स्वस्थ शरीर वाला होता है, इनका शरीर जो है अच्छा रहता है, जिसका चंद्रमा, गुरु और शनि एक साथ बैठे हों, और हथियार वगैरह चलाने में भी ये माहिर होता है, और व्यवहार कुशल वाला भी होता है, और स्त्री प्रिय भी होता है, स्त्रियों के प्रति प्रेम रखने वाला भी होता है, और स्त्री पति के प्रति प्रेम रखने वाली होती है, और ऐसे व्यक्तियों को सरकार द्वारा भी सम्मान आदि मिल जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है चतुराई से उच्च पद को, कहते हैं ना चपरासी से डायरेक्टर बन गया, तो ऐसे व्यक्ति ही बनते हैं जिनकी कुंडली में चंद्र, शुक्र और शनि एक साथ बैठे हो। अब किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र, गुरु और शनि एक साथ बैठ जाएं तो क्या होता है। शनि, चंद्र और गुरु अगर तीनों की युति एक साथ बन जाती है तो फिर उस व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उस विषय में बात करते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वेदों को जानकार, शास्त्रों को जानकार रखने वाला होता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा चित्रकार भी होता है। कई लोग बड़े अच्छे अच्छे चित्र बनाते हैं, तो वो इसी प्रकार जिनकी कुंडली में योग होता है, ये व्यक्ति इस प्रकार जो है चित्रकार भी बन जाते हैं। लेखक भी ऐसे ही व्यक्ति बनते हैं, जैसे बड़े बड़े लेखक हैं, कालिदास वगैरह जो बड़े बड़े हैं, इनकी कुंडलियों में यही योग होगा, जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है। तो और धनी भी होता है, ऐसा शास्त्रों में, ज्योतिष शास्त्र के अंदर में बतलाया गया है। और धर्मात्मा भी होता है, और सुंदर शरीर वाला भी होता है, और पुरोहितों में श्रेष्ठ माना जाता है ऐसा व्यक्ति। तो ये चंद्र, गुरु और शनि अगर एक साथ कुंडली में बैठ जाए तो उसका प्रभाव है। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करूंगा, और आशा करता हूं कि आपको आज कुंडली में 3-7 एक कुंडली में बैठ जाए तीनों ग्रह, तो उसका क्या फल होता है उस विषय में मैंने आपको जानकारी दी। और आशा करता हूं कि अपनी तरफ से तो मैंने कोशिश यही की कि आपको अच्छे ढंग से समझाऊं। अब इतना तो मेरे हिस्सा आदमी हूँ नहीं भैया कि मैं पूरा सेटअप लगाऊं और ये करूं, पर यह थोड़ा बहुत जो ज्ञान मेरे पास में है वो मैं आप लोगों को दे देता हूं वीडियो के माध्यम से। और वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे आप लोगों को सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि मिले,
और आप लोगों का कल्याण हो। यही पंडित जी एक दे सकते हैं आशीर्वाद, बाकी और क्या है जीवन में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।